गुड मॉर्निंग सर। हेलो। बोलिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। सभी साथियों को मैं लाला वत्स फ्रॉम बहादुरगढ़। सभी साथियों को, मेरा करोड़पति साथियों को नमस्कार। सभी मेरे साथी जो गुरुजन मेरे हरीश शर्मा जी, सुभाष नैन जी, वर्मा जी, साहू जी को बहुत बहुत नमस्कार। सर, आज का हमारे मंच पर शेयरिंग डे का प्रोग्राम है, जो सभी साथी ध्यान से सुने। और ध्यान से सुनने के साथ साथ सर, हैंड रेस करके बोलने का भी मौका आपको ये हफ्ते में 1 या 2 बार ही मिलता है। प्रोग्राम जो हमारे होते हैं, इसमें आप अपने मन के विचार जो है आप अच्छी तरह बोल सकते हैं। आपके मन में क्या है, आप इसको सीखते कैसे हो, जब तक आप नहीं बताओगे उसी हिसाब से हम आपको कैसे समझाने पाएंगे। तो सभी साथियों से यही है कि सभी शेयरिंग करें और अपने मन के भाव, अपनी बातें ओन पैसिव के बारे में बताएं हमें। तो रिक्वेस्ट है, हैंड रेस करके सभी साथी इस पे उपस्थित हुए। और सुभाष नैन जी, वेलकम। हमारे सीनियर सुभाष नैन जी को मैं मंच पे बुलाना चाहता हूँ। सुभाष नैन जी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू लाला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मेरे को मंच पे आने का मौका दिया। और आपने आज जैसा कि बताया है वे आज फाउंडर शेयरिंग डे है, तो मैं सभी साथियों का इस टीम बीकॉन फायर के मंच पे वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और जो भी नए साथी हैं आज उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं टीम बीकॉन फायर की कोर टीम की तरफ से। तो आज जैसा कि हमारा जो हर दिन एक अलग प्रेजेंटेशन, अलग का अलग टॉपिक पे डिस्कस होता है, तो आज हमारा फाउंडर शेयरिंग डे है। नो क्वेश्चन आंसर। आज हम केवल अपनी जो मन की बात है या आपने कैसे ऑन पैसिव में आए आप, और आपको क्या लग रहा है और आपने अब तक क्या सीखा, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। और सभी साथियों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले अपना परिचय जरूर दें, क्योंकि कई नए साथी होते हैं और बाद में पूछते हैं सर ये कहाँ से थे। तो सभी साथियों का वंस अगेन मैं वेलकम करता हूं। और आज हमारे पास मौका है कि हम अपने मन की बात को बहुत से साथियों से शेयर करके बहुत कुछ उन पैसे की जानकारी देने में सहयोग दे सकते हैं। तो हमारे लिए एक गौरव की बात है कि हम अपने जो मन की बात हो वो पूरे वर्ल्ड में शेयर करने का हमें मौका मिलता है इस तरह के प्लेटफॉर्म पर। तो आज जब आप मैं लेके अपनी शेयरिंग करेंगे, तो ये क्योंकि हमारा वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम सुनते हैं लोग, जाता है, तो आपके पास मौका है उस चीज़ को कि हम अपनी बात को कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। यदि आप गाँव तक रखना चाहते हैं तो आप, तो फिर शेयरिंग करने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो यदि आप वर्ल्ड वाइड अपनी बात को पहुँचाना चाहते हैं तो आप आइए और हैंड रेज कीजिए और आपको मंच पे आमंत्रित किया जाएगा और आप अपनी बात रखेंगे। तो आज ज़्यादा समय फाउंडर साथियों को दिया जाएगा। तो आगे की जो भी कार्रवाई है, मैं हरीश जी को इनवाइट करता हूँ। तो हरीश जी बहुत ही अच्छे तरीके से उन पैसे की सटीक और सही जानकारी देने में इस मंच से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं तहे दिल से, टीम बीकॉन फायर की कोर टीम की ओर से। और आज जो भी साथी अपनी शेयरिंग रखेंगे, तो उनकी बातों को हम बड़े गौर से सुनेंगे। और मैं सभी साथियों से भी अनुरोध करता हूँ कि जो भी साथी मंच पे आए, तो उनकी बातों को आप बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि हर साथी कुछ न कुछ सिखा के जाता है और सीखना उन पैसे की एक प्रक्रिया है। तो मैं इनवाइट करता हूँ सर हरीश जी को। हरीश जी, वेलकम है सर आपका। आप आइए और आगे की जो कार्रवाई है उसको कीजिए सर। थैंक यू वेरी मच सुभाष नैन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स और फाउंडर मेंबर्स का मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा इस मंच पर आप सभी का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। टुडे इज फाउंडर्स शेयरिंग डे, यानी कि आज हम सभी फाउंडर्स का डे है। जो भी ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर आज यहाँ पर उपस्थित हैं, वो अपने मन के भावों को, विचारों को और अपने विजन को, ऑन पैसिव को किस नजरिए से देख रहे हैं, भविष्य उनको कैसे नजर आ रहा है, तो वो सारी बातें आज आप दिल खोल के रखिए दोस्तों। हैंड रेज का जो प्रोसेस है वो आप सभी लोगों को पता है। और ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि हेजिटेशन ना करें, ये आपका मंच है। हम सभी एक ही परिवार के हैं। इस ऑन पैसिव ने आज हमको एक ही सूत्र में पिरो दिया है।
और हम सभी एक दूसरे के भाई हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हम एक परिवार से जुड़ चुके हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझने का भी प्रयास करते हैं। तो डेफिनेटली सबको शेयरिंग करनी चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, हम कोई भी काम करते हैं तो किस लिए करते हैं? डेफिनेटली जो पहला जो फैक्टर होता है वो होती है मनी। हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरा जो फैक्टर है वो भी हर व्यक्ति के मन में होता है कि अपनी नाम और अपनी पहचान बनाना। ये हर व्यक्ति के मन में है, चाहे कोई कितना भी हेजिटेशन रखता हो, कोई कितना भी शर्मीले स्वभाव का हो, लेकिन फिर भी एक बार शेक्सपियर ने कहा था, हर व्यक्ति की एक अंदरूनी चाहत होती है कि कहीं उसके सफेद कोरे पर कागज पर, सफेद कागज पर, कोरे कागज पर काली स्याही से उसका नाम लिखा हुआ हो। यानी कि एक पहचान बनाने की जो अंदरूनी इच्छा है वो हर हर उस व्यक्ति के अंदर होती है दोस्तों। और ऑन पैसिव जैसा प्लेटफॉर्म आज हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम अपने नाम और अपने पहचान को आज पूरे विश्व में, पूरे नेशन में, अपने पूरे भारत और भारत के बाहर भी एक पहचान बना सकते हैं। और अब तो जरूरी और ज्यादा जरूरी हो गया है। एक बार ये थोड़ा माइक लालावत्स क्या करते रहते हैं ये, तो आज और बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि आपको पता है लास्ट वेबिनार में सर ने कहा कि जो भी एक्टिव फाउंडर मेंबर होंगे उनको स्पेशल रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आप कितना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं ऑन पैसिव के अंदर, एज ए पार्टिसिपेंट, एज ए लीडर, कुछ भी किसी भी तरह से आप जो भी पार्टिसिपेशन ले रहे हैं तो उसको एक अलग लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। रॉयल फाउंडर के रूप में उनको पहचाना जाएगा। तो मौका है दोस्तों, आने वाले समय में आप देखना किस तरह से एक एक ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर की पहचान बनेगी एज ए सेलिब्रिटी। तो लेकिन आप मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर उस तरह का पहचान के साथ जा रहा है, लेकिन अगर उसको ऑन पैसिव की गहराई, ऑन पैसिव की समझ नहीं है, तो भी उसका वो बन भी जाएगा, लेकिन वो करेगा क्या, कैसे लोगों को फेस करेगा, क्या बताएगा लोगों को, क्या अनुभव शेयर करेगा। लेकिन आज जो भी साथी, चाहे ये टीम बीकॉन फायर का मंच है या और अदर जो भी मंच हैं, उनसे जो भी जुड़े हुए हैं, जो लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो उनके पास होगा कुछ बताने का कि हम कैसे कैसे हम क्या प्रोग्राम करते थे, किस तरह लोग नेगेटिविटी भी बोलते थे लेकिन हम डटे रहे। मतलब बहुत सारी कहानियां आपके पास रहेंगी आने वाले समय में लोगों को बताने की। तो इसीलिए दोस्तों अपने आप को खोलिए खोलिए और खोलिए, और जब हम खुलते हैं तो खिलते हैं दोस्तों, ये सृष्टि का नियम है। तो इसी वजह से मेरी आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी अपने मन के भावों को, मन की गांठों को तोड़िए। हमने बहुत संघर्ष कर लिया, हम अपनी जिंदगी के 20-20, 25-25 साल कैरियर में कहीं ना कहीं हमने इन्वेस्ट किए हैं, और परिणाम आज आपको और हम सबको पता है। लेकिन आज जब दुनिया का खूबसूरत बिजनेस आपके हाथ में आ रहा है, जब ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको कोई वर्कआउट करना पड़ेगा, कोई टीम बनानी पड़ेगी, तो इतना कुछ नहीं है, तब भी क्यों ना हम इतने खूबसूरत बिजनेस के बारे में कम से कम, मैं अपने अपने बारे में हम ऐसा सोचें, यार मेरे मन में जो भी भाव हैं, इतना खूबसूरत बिजनेस मिला है तो मैं लोगों के साथ शेयर करूं। टीम बनाने के लिए नहीं, हमने जो ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमारी टीम बड़ी बने। हम लगातार आकर घंटा 1.5 घंटा इन्वेस्ट करते हैं और उसके पीछे पूरी टीम की तैयारियां रहती हैं। हमारा उद्देश्य केवल बिल्कुल भी कभी ये नहीं रहा शुरुआत से कि हमें अपनी टीम बड़ी करनी है, तो हम इसके अंदर हम ये वेबिनार्स करने बहुत जरूरी है। नो माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी लोग, जो भी लोग किसी भी मंच से जुड़े हुए हैं, कोर टीम में हैं, होस्ट हैं, को होस्ट हैं, उन सभी लोगों का उद्देश्य है कि वास्तव में जो ओन पैसिव जैसी खूबसूरत कॉन्सेप्ट, खूबसूरत बिजनेस आज हमारे हाथ में है, तो क्यों नहीं हम इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं। आज इस मंच से बहुत सारे लोग अलग अलग राज्य से भी जुड़ते हैं, अलग अलग स्टेट से जुड़ रहे हैं, अलग अलग टीम से हैं, और हम सभी एक समान है।
सबसे बड़ी बात है। इसीलिए मैंने ये कहा कि आप और हम जब ओन पैसिव के अंदर हैं तो हम कहीं भी हो, किसी भी टीम में हो दोस्तों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ओन पैसिव के फाउंडर मेंबर हैं तो हम आपस में एक कम्युनिटी है, हम आपस में हमारा एक रिलेशन है थ्रू ओन पैसिव, एक भाईचारा है, एक हमारी कम्युनिटी ऐसी बन रही है जिस कम्युनिटी में, और जब कम्युनिटी कोई बनती है और जब कम्युनिटी में हम एक दूसरे के विचारों को जानेंगे नहीं तो भविष्य में हम होने वाली बड़ी बड़ी जो हमने काम करने हैं उसको एग्जीक्यूट कैसे तालमेल के साथ कर पाएंगे। तो ये जरूरी है एक दूसरे के साथ हम पहचान बनाएं, एक दूसरे के साथ को जाने। कल को हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ बड़ा काम कर रहे हैं समाज के लिए, तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी भी ले पाए। ये एक मेन उद्देश्य भी है इस मंच का। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपस में शेयरिंग रखें, एक दूसरे को इंटरेक्शन करें, एक दूसरे के भावों को जाने, विचारों को जाने। और जब ओन पैसिव धरातल पर आएगा तो सभी के सभी लोगों के सपने तो पूरे होंगे ही होंगे, और इस समाज के लिए हम सब मिलकर एक बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। तो ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सुभाष नैन सर। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी, आपने सही बोला सर। क्योंकि जो साथी मंच पे आके अपनी बातें रखेंगे तो यदि हम खुलेंगे नहीं तो खिलेंगे कैसे। बात सही है सर आपकी। तो आज कई साथियों ने अपने हैंड रेज की हैं और आपको मैं एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी देने जा रहा हूं सर, जी क्योंकि देवराज जी की आज पूरे 1 साल हो चुके हैं। तो आज हाँ ज़्यादातर हाँ, यस यस। का ही लेंगे, तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। तो आज देवराज जी आज आपने 1 साल पूरा कर लिया है और ओन पैसे में आपने आके कैसा महसूस हुआ? क्या आपके सपने हैं और जो भी बातें आप दिल से रखना चाहें, तो वेलकम है सर आपका। और खुल के रखिएगा देवराज जी। टाइम की कोई बंदिश नहीं है, आप वेलकम। जितना चाहें आप टाइम ले सकते हैं सर। और साथियों को जो आपके 1 साल की जर्नी है, मैं उसको आप ज़रूर शेयर करें ताकि बहुत से लोगों को सीखने का मौका मिले सर। तो वेलकम है सर देवराज जी आपका। आप आइए मंच पर, मंच आपका स्वागत करता है। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया सर, तो आप स्क्रीन रखिए सर। हेलो। यस वेलकम देवराज जी। टीम सबसे सबसे बीकॉन फायर के मंच से सभी को नमस्कार नमस्कार जी। सर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 1 साल जी जी पूरा होने सर, पर। थैंक यू सर। सभी को सर अपना सर, मेरी जो जर्नी है सर, 1 साल हो गया सर मेरे को। आवाज आवाज गई देवराज जी आपकी। आवाज का प्रॉब्लम है अब सर। अभी आ रही है, आ रही है, आ अब आ रही रही है सर। है। यस यस। जी सर, मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी सर, अपना सितंबर 19 2000 को डॉक्टर बलबीर जी के द्वारा मैं इस सिस्टम में आया था। जी तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे को इस मंच के साथ, अपना सिस्टम के साथ जोड़ा। अपने पूरे परिवार की ओर से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और उनको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि भी और पैसिव आपके लिए है। तो उन्होंने मेरा प्लेसमेंट कर दिया था। तो सर मेरे को तब भी विश्वास नहीं था कि भी ऑन पैसिव सिस्टम कोई आएगा ऐसा। मैं विश्वास नहीं कर रहा था सर पहले। हम्म। तो तकरीबन 5-6 महीने मैंने मतलब वीडियो वगैरह सुने, देखा, सिस्टम देखा, तब जाके मैं अप्रैल 30 को मैंने अपनी आईडी को एक्टिव किया। हम्म। उसके बाद रेगुलर सर कोशिश करता हूँ कभी एक भी वेबिनार मेरे से मिस ना हो। कई बार बीच में मिस हो जाते हैं सर। हेलो। क्या बात है। आपके सर आवाज आवाज आपके आपकी एनिवर्सरी पे बाजे भी बजवा दिए क्या सर आपने? बाजे बज रहे हैं। आज गाड़ी का कोई हॉर्न वगैरह बजाई जा रहा है इधर, मतलब कोई तो बात नहीं, जिससे डिस्टर्ब हो रहा है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अपना सर मैंने जब भी काम स्टार्ट किया मैंने दिल से काम स्टार्ट किया सर। मेरे परिवार की 13 आईडी मैं इसमें एक्टिव करवा चुका हूँ। जी। ओहो, एक मिनट, आप म्यूट हो गए हैं एक बार। देवराज जी आप म्यूट हो गए हैं, एक बार प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी हेलो। जी जी जी, सर कंटिन्यू आवाज आ कीजिए। रहा है सर? यस यस, कंटिन्यू कीजिए। सर मेरी फैमिली से 13 आईडी एक्टिव हो चुकी हैं सर। क्या बात है।
तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ 110% मैं इस सिस्टम पे बिलीव कर रहा हूँ और अपने दिल से काम कर रहा हूँ जी और लोगों को बता भी रहा हूँ उनको भी आपका जिंदगी का जो सफर है अच्छा करना है, सुहाना करना है, तो आप ओम पैसिव के साथ जुड़ जाओ और आपके जिंदगी के साथ आने वाली 7 पीढ़ियों का भी आप भला कर सकते हो। यस तो मेरी तो कोशिश सर यही है कि जिससे मतलब जिसका भी मैं भला कर सकूं, कोशिश यही जारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला कर पाऊं। जी तो लगभग मैं सभी वेबिनार सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ और सीखता ही रहूंगा सर। आप बिल्कुल जैसे सीनियर लोग जो मिले हैं मेरे को कर्म से मिले हैं मेरे को, जो मैं आपकी टीम का एक मेंबर हूँ, छोटा सा मेंबर। सर मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप जो इतना ज्ञान हमें दे रहे हो, इन फ्यूचर हमें बहुत काम आएगा आगे चलकर। जी तो बस सर जो मेरी जर्नी है, मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि भी बस जितना हो सकेगा मैं लोगों का भला करूंगा और काफी लोगों का मैं इस सिस्टम के द्वारा कर भी चुका हूँ, जो इसमें एंट्री ले चुके हैं और जी आगे भी यही काम करता रहूंगा। थोड़ा सा ऑन पैसिव के बारे में बताइए, आपको क्या चीज बेहतर लगी, क्या चीज पसंद आई, क्या सर मतलब आपको ऐसा लगा? ऑन पैसिव का तो सर ये है कि भी जो उनका अपने एमडी अपना एस मुखरा जी हैं, उनकी विजन जो है उसको देख के ही मेरे को थोड़ा सा विश्वास हुआ कि भी चलो आवाज फिर गई सर, आवाज नहीं आ रही है देवराज जी। तो हाँ यस अभी आई है, आवाज कट गई थी सर बीच में। सर बीच में कॉल आ गया था सर। ओके जी, फिर म्यूट हो गए हो आप। मेरे को टेक्निकल तो मेरे को इतना ज्ञान नहीं है भी मान लो ये सॉफ्टवेयर आगे जाके किस किस सिस्टम में काम आएंगे, कैसे आएंगे, मेरे को इतना जरूर मालूम है भी इसमें से डॉलर जरूर आएंगे। हाँ यस जो मेरे को दिख रहा है सर, वो इसमें ये दिख रहा है भी मेरा फ्यूचर सिक्योर है और मेरी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर है। तो जो टूल आएंगे सर वो अभी तो कुछ मालूम नहीं है अभी टूल कैसे काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, सीख लेंगे सर, जैसे टूल आएंगे चलाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सीखे जाएंगे। तो अभी तो जब तक हाथ में नहीं है तो अभी नाम ही पता है भी मतलब ये टूल आ रहे हैं, पर जब चलाएंगे तब पता लगेगा भी उनमें नवी चीज क्या है, अलग क्या है, उसमें बेहतर क्या है दूसरों से। जी अभी तो विश्वास है बस जो है सर सिस्टम पे विश्वास है मेरा। तो बहुत बढ़िया सर, यही कुछ बोलना चाहूंगा सर। थैंक यू देवराज जी, बहुत बढ़िया। और आपको हम अगेन इस पूरे मंच की तरफ से सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से आपको 1 साल होने पर ऑन पैसिव में बहुत बहुत बधाई देते हैं। और डेफिनेटली भविष्य हम सबका सुनिश्चित है और बहुत ही ब्राइट है, उज्जवल है। और जैसा कि कहा कि टूल्स की बात है, वो तो आते रहेंगे और लगातार सीखते रहेंगे। जो व्यक्ति लगातार वेबिनार से जुड़ा हुआ है उसको कोई चैलेंज आने वाला नहीं है, वो सीखेगा, सर सीख सर जाएगा एक डेफिनेटली। एक बात और बोलना चाहूंगा सर। इस बार एनिवर्सरी मना रहे हैं, ऑनलाइन मना रहे हैं। जी कोशिश करूंगा नेक्स्ट ईयर सभी जो मेरे अपना टीम बीकॉन फायर के मंच पे जो हमारे सभी लीडर भाई इकट्ठा होते हैं, कोशिश करूंगा नेक्स्ट ईयर ऑफलाइन होके आप सभी को साथ में रल मिल के अपनी एनिवर्सरी मनाऊं। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली सभी जी को जी ऐसे ही सेलिब्रेट करना है। फार्म हाउस बुक कर लेना, रिजॉर्ट बुक कर जी देना जी जी सर और आप बेहतरीन पार्टी करेंगे। बस आपकी आशीर्वाद बना रहे सर, जो बोलोगे वो करते रहेंगे। बिल्कुल डेफिनेटली डेफिनेटली करेंगे जी सर। जी सर, थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर देवराज जी। और डेफिनेटली और आप में विश्वास जब बढ़ता है तो तभी आपका विश्वास बढ़ा, तभी आपने अपने पूरे परिवार को ऑन पैसिव के अंदर फाउंडर मेंबर बनाया। जी बहुत बेहतरीन काम किया है, डेफिनेटली इसके बहुत बेहतरीन परिणाम आपको सर मिलेंगे। आगे भी करते रहेंगे सर, डेफिनेटली जितना होगा उससे ज्यादा करेंगे सर। जी 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 डेफिनेटली। जी चलिए सर। सुभाष नैन सर। थैंक यू सर देवराज जी। पॉजिटिव तरीके से अपनी जो जर्नी है वो पूरी की सर। बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम तो टच में ही रहते हैं, हर बार बातचीत होती रहती है। तो मैं अपने सीनियर साथी हैं उप वर्मा जी को, सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट एनिवर्सरी देवराज जी, आपको बहुत बहुत मुबारकें सर। थैंक यू सर। और परमात्मा ने चाहा, जैसे आपने कहा कि अगली बार मतलब एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जाएगा। हर मतलब उस मेंबर, क्योंकि हर रोज जश्न मनता ही रहेगा सर, कभी आपकी एनिवर्सरी आ जाएगी, कभी हरीश जी, कभी किसी और जी 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 सर, मैं स्पेशली अपनी टीम बीकॉन फायर के मंच के सभी मेंबरों को बुलाऊंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। अपने देवराज जी, अगर आप ना भी बुलाएंगे हम तो भी पहुंच जाएंगे। सर परिवार, अब मेरा परिवार सर जी टीम बीकॉन फायर ही है सर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी लॉन्चिंग के बाद तो हर दिन एनिवर्सरी का ही दिन होएगा सर। कभी जी जी कंपनी की सर। एनिवर्सरी होएगी, कभी किसी हमारे फाउंडर साथी की होएगी, तो पूरा दिन खुशी से मनाया जाएगा और पूरे परिवार के साथ मनाएंगे सर। तो सर हमारी दिल वैसे से दुआएं सर सर आपको। ठीक है। सर जो वैसे तो पूरे वर्ल्ड में होगा, पर जो जो हमारा परिवार है ना सर, जो मतलब 100 लोगों 50 लोग हैं जो मतलब अभी प्रॉपर टाइम दे रहे हैं बीकॉन फायर पर। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर असली परिवार जी है जो टाइम से टाइम निकाल के इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, सुनते हैं, अपना शेयरिंग करते हैं। असली परिवार वो है जो सर दुख सुख बांट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आने वाले टाइम के अंदर जो 10-20 लाख फाउंडर होंगे सर, वो पूरा परिवार ही बन जाएगा। वो समझो जी कि जी जी सर, परिवार में, जी जी ठीक है ना। और हर रोज कोई ना कोई एनिवर्सरी चलती रहेगी सर, और खुशियों, परमात्मा खुशियों के भंडारे पर बरता ही रहेगा हमारे हर जी रोज। सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो नेक्स्ट अपने साथी हैं संतोष कुमार साहू जी, तो उन्होंने भी मैसेज किया हुआ है सर। आप अपने आप नोट कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं सर। थैंक यू नैन सर, आपने मुझे मौका दिया। और सबसे पहले तो सर मैं धन्यवाद करता हूँ टीम बीकॉन फायर जैसे इस बेहतरीन मंच की, जिन्होंने हमें इतना कॉन्फिडेंस दिया कि आज हम अपनी बात ऐसे मंच पे रख रहे हैं। दोस्तों, माई सेल्फ संतोष कुमार साहू दल्ली राजरा के छत्तीसगढ़ के दल्ली राजरा से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं जो आन पेशे को जब हमने समझा, आन पेशे एक मिनट सर, एक मिनट संतोष जी, ये साउंड किसकी तरफ से आ रहा है? ये समझ नहीं आ रहा है सर ये। चलिए चलिए एक बार, चलिए अभी करिए कंटिन्यू, अभी नहीं आ रहा। जी सर जी। तो दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब हमने आन पेशे के मिशन को समझा, विजन को समझा, तो बहुत सारी चीजें स्वतः हमको समझ आनी चालू हो गई कि मैं भी दोस्तों पिछले 13 साल से इस एमएलएम इंडस्ट्री का एक हिस्सा रहा। और उस हिस्से में मैं हमेशा मेरे जीवन के मकसद को ढूंढने का एक प्रयास करता था कि एक्चुअल में जब मैं उस इंडस्ट्री में आया तो एक समझ आई कि हमारा जो जीवन हमें मिला है किसी न किसी एक उद्देश्य के लिए मिला है। तो वो एक्चुअल में उद्देश्य को मैं ढूंढता था। और वो ढूंढते 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 ऐसा हुआ कि हम उस इंडस्ट्री से ही बाहर आ गए। इतनी हताशा, इतनी निराशा जीवन में आ गई। उपलब्धि बहुत सारी मिली, सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला, पर्सनालिटी को लेकर बहुत सारे चेंजेस हुए, लेकिन जो उस चीज की चाहत थी वो कभी पूरी नहीं हुई। और इस मानसिकता के साथ हम बाहर आ गए। उसके बाद आन पे जब जीवन में आया, उसको समझने में हमको समय लगा। लेकिन मैं बार बार शुक्रगुजार करता हूँ मेरे अपलाइन दिनेश कुमार विश्वकर्मा जी का, कि जिन्होंने मुझे आन पे जैसे सिस्टम को समझने के लिए बोला कि एक बार आप समझिए। और सही में दोस्तों, जब उस सिस्टम को मैंने समझा तो मेरे जीवन का जो मकसद था वो मुझे उससे मिलता जुलता लगा। और जितनी गहराई में हम उतरने का प्रयास करते गए, उतना ज्यादा हमें आन पेशियों के साथ अपना जीवन का भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य हमको स्पष्ट दिखने लगा। और आज वो चीजें हम तो दोस्तों, मेरा पदार्पण 2021 में हुआ। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे लोगों को जो पिछले 3 साल से आन पेशी जैसे सिस्टम के साथ हैं। उन्होंने उसके उतार चढ़ाव, उनकी शुरुआत, हर सारी चीजों को उन्होंने देखा। और आज हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जिस उम्मीद को लेकर हम सभी आन पेशी में आए थे दोस्तों, आज वो इंतजार की घड़ियां बहुत ही कुछ ही क्षणों की मतलब ये मेहमान है। आज आपने सुना होगा कि आज हमारे एस मुफरा जी ने हैदराबाद में हमारे जो ऑफिस में जो हमारे साथी हैं, जो दिन रात इस काम में लगे हुए हैं, आनपेसी को जल्द से जल्द लॉन्च करने के लिए, ऐसे सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, आज उनको एक बहुत बड़ा सरप्राइज कंपनी के माध्यम से मिला। मैं तो कभी कभी आप सोच सभी सबको की चीज बोलता हूँ दोस्तों, एक बार आप गहराई से ये चीज समझिए कि जो कंपनी आज एम्प्लॉय के लिए इतना कर रही है,
तो जिस फाउंडर की वजह से इसका नाम देश विदेश में जब जाने वाला है, उनके लिए सोच के देखिए इनका प्लानिंग कितना बड़ा होगा। मैं ये नहीं कहता कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन आप सिर्फ एक बार दिल से सोचिए। और हमें हर बार हमको एक चीज सुनने को मिलता है कि हमारे जो भी सपने हैं, आप सबके जो सपने हैं, उसको आप 10 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए। आज हो सकता है कोई हमारे साथी हो जो सोचता हो कि सर मुझे 1 लाख रुपए महीना आ जाए बहुत बड़ा है, कोई सोचता है अगर सर मुझे 10 लाख महीना आ जाए बहुत अच्छा होगा। लेकिन किसी भी सपने को वो ये चीज बोलते हैं कि आप उसको 10 टाइम मल्टीप्लाई करिए, 10 गुना बड़ा करिए। तो सोच के देखिए, जो 1 लाख रुपए सोच रहा है उसको 10 लाख आएगा, जो 10 लाख सोच रहा है उसको 1 करोड़ आएगा। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। और आज एक बहुत बड़ा हम सबके लिए मौका है दोस्तों का, आज फाउंडर शेयरिंग दिन है। मैं तो यही चाहता हूं कि जितने हमारे जो साथी हैं सभी अपने हैंड रेस करिए, क्योंकि दोस्तों ये मंच आपको कहां से कहां ले जा सकता है, आपको अभी इसका अंदाजा नहीं है। हमारे हरीश जी ने बहुत अच्छी एक बात कही कि दोस्तों इस मंच के माध्यम से अभी ये जो घोषणा उन्होंने की है हमारे सीईओ जी ने, कि एक ऐसे फाउंडरों का एक ग्रुप तैयार हो रहा है जिनको रॉयल फाउंडर का नाम दिया जाएगा। अब सोच के देखिए, जब हमारी शेयरिंग यहाँ से चालू होगी, मैं तो दोस्तों हर किसी के अंदर एक शब्दों की विशेष, एक प्रभावशाली आपके बोलने की कला होती है। ना जाने आपकी कौन सी बात किसको छू जाए, है ना। तो इसलिए कम से कम आप सभी अपनी बातों को रखिए। आइए तो सही एक बार इस मंच का आप, एक बार जिस दिन आपको इस मंच का नशा चढ़ जाएगा दोस्तों, मैं बोलता हूँ आपको, हम लोगों को जबरदस्ती आप लोगों को चुप कराना पड़ जाएगा, ऐसी एक स्थिति आने वाली है। और जो राहुल रॉयल फाउंडर का जो सिस्टम कंपनी ने रखा है, तो वहां पर हम सबको मौका मिल सकता है, वहां पर आप सभी को मौका मिल सकता है। तो ऐसा एक मंच जो हम सभी को मिला है, इसी के माध्यम से हम टीम ग्लोबल में भी अपनी बात रख सकते हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारी बातों को सुना जा सकता है। तो ऐसी चीजों को हमें ज्यादा से ज्यादा आगे आना चाहिए। मैं पुनः कहता हूँ कि सभी साथी अपना हैंड रेस करें, आए हैं अपनी बात को रखें। और सबसे बड़ी जो चीज है दोस्तों, वो दुनिया में कोई चीज बलवान नहीं है। अगर इस दुनिया में समय से कहा गया है कि टाइम इज मनी, समय ही मूल्यवान है। और मैं तो यही सोचता हूँ दोस्तों कि समय सही में मूल्यवान है। इसके पीछे एक कहानी है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। कि एक बार माता लक्ष्मी और माता सरस्वती, ये दोनों में एक बहसबाजी हो गई कि लक्ष्मी माता ने कहा कि मेरा महत्व सबसे ज्यादा है, तो सरस्वती ने कहा मेरा महत्व बहुत ज्यादा है। ये दोनों में ऐसी बहसबाजी होती रही। तो वो लोग गए, उन्होंने अपना समाधान बोले कि हम लोग अगर ऐसा लड़ते रहेंगे तो हमारा समाधान होगा नहीं। तो इस समाधान के लिए वो विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने उनकी बातें सुनी, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं महत्व हूँ, मेरे बगैर पूरी दुनिया अंधकारमय है, अगर मैं ही ना रहूंगी तो लोग सुखी जीवन कैसे जिएंगे। तो विष्णु जी ने उनकी बात को सुनी। सरस्वती माता ने कहा कि भाई आप बताइए। उन्होंने भी कहा कि भाई धन ही होना पॉसिबल, मतलब धन ही होना काफी नहीं है, अगर उसके पास बुद्धि ही नहीं रहेगी उसको खर्च करने की, सही व्यवस्थित करने की, तो वो धन भी कोई काम का नहीं है। तो इसलिए मेरा महत्व बहुत ज्यादा है। तो विष्णु जी ने, वो दोनों धर्म संकट में फंस गए कि किसको मैं बड़ा कहूँ, किसको मैं महत्व दूं। तो उन्होंने कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, ब्रह्मा जी के पास जाइए। ब्रह्मा जी ने भी जब दे नहीं पाए तो उन्होंने महेश जी के पास भेजा, शंकर जी के पास। शंकर जी भी जब जवाब नहीं दे पाए तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी लोक में एक राजा है, वो बहुत ही धर्मात्मा राजा है, आप उनके पास जाइए और आपके इस फैसला वही करेंगे। तो लक्ष्मी जी और सरस्वती जी वापस पृथ्वी लोक पे आए। उस राजा के दरबार में जब गए तो उस समय एक, वहां पर एक चोर की वहां पर पेशी हो रही थी। तो वो लोग गए राजा के पास, उन्होंने कहा कि राजा जी पहले हमारा फैसला करिए, आप बताइए कि लक्ष्मी और सरस्वती में बड़ी कौन है, इसका महत्व किसका है। तो राजा जी फिर बोले कि थोड़ा सा आप रुक जाइए, पहले इसका फैसला करते हैं। तो वो दोनों जिद में अड़ गए कि नहीं, पहले हमारा फैसला करिए। अब राजा भी धर्म संकट में फंस गया कि बोले अगर मैं लक्ष्मी को बड़ा बताता हूँ तो मेरे राज्य में बुद्धि की कमी हो जाएगी, लोग गंवार हो जाएंगे, अनपढ़ हो जाएंगे। और अगर सरस्वती को मैं बड़ा कहता हूँ तो लक्ष्मी जी रूठ के चली जाएंगी, मेरा राज्य प्रजा जो है वो गरीब हो जाएगी। तो वो इस धर्म संकट में थे। तो उसी समय वो जो चोर खड़ा था कटघरे में, उन्होंने कहा कि राजा जी, इस फैसले के लिए आप इतना जो देरी लगा रहे हो, वो फैसला मैं चुटकियों में कर सकता हूँ।
तो राजा भी थोड़ा असमंजस में पड़ गए, जो चोर की पेशी मेरे दरबार में हो रही है वो मेरा फैसला कर सकता है। तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, आप इसका फैसला करिए। तो चोर ने एक शर्त रखी कि राजा जी, इसका फैसला तो मैं करूंगा ही, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, बोले कि आपको मेरे कटघरे पे खड़ा मतलब आना पड़ेगा और मुझे आपकी गद्दी पे बैठाना पड़ेगा। राजा जी ने उनको सहर्ष उस शर्त को स्वीकार किया और उस चोर को अपनी गद्दी में बैठाया और वो कटघरे में आके खड़े हो गए। और जब गद्दी में वो आया, उसके बाद उन्होंने फैसला देना चालू किया कि न लक्ष्मी जी आप बड़ी हैं, न सरस्वती जी आप बड़ी हैं। महत्व भले ही आप दोनों का है, लेकिन सबसे बड़ा महत्व अगर किसी का है तो वो समय का है। ये समय ही है कि कुछ देर पहले मैं एक कटघरे में एक चोर की तरह से खड़ा था, लेकिन ये समय का ही महत्व है कि आज उसी कटघरे में ये राजा खड़ा है और मैं उस राजा की जगह मैं गद्दी में बैठा हूँ। इसलिए सबसे बड़ा महत्व है, अगर सबसे बड़ा मूल्यवान कोई है तो वो समय है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा ही है, आज समय हम सबको मिला है। आज हम लोग रोज सोमवार से लेकर शुक्रवार तक रोज हमारे जो सर लोग हैं वो हमें मौका देते हैं कि आइए अपनी बातों को आप रखिए, इस समय की वैल्यू को आप समझिए कि यही समय है जो हमको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है। आनपेशी जैसे सिस्टम को मैं हर बार एक चीज बोलता हूँ दोस्तों कि इस दुनिया को बदलने के लिए एक अकेली ताकत काफी नहीं है, बहुत सारे लोगों का सहयोग चाहिए, है ना। हर बार आपने सुना होगा राजा रामचंद्र जी अकेले इतने शक्तिशाली थे, इतने वो निर्भर थे कि वो चाहते तो रावण का पूरा सर्वनाश करके वो अकेले आ सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्यों बंदर भालुओं को साथ लिया, क्यों उन्होंने एक आम जनों को साथ में लिया, ताकि कल के डेट में जब पूरी प्रसिद्धि हो तो कहीं ना कहीं उनको भी ये कहने का हक मिले कि हाँ इसमें मेरा सहयोग था। गिलहरी का आपने नाम हर बार सुना होगा। गिलहरी जो जब समुद्र मंथन के समय उन्होंने अपने धूल के कणों से उस पुल को बांधने का प्रयास किया, उन्होंने इतने प्यार से आज हाथ फेरा, पूरी दुनिया उसके उदाहरण देती है। तो आज ऐसे ही हम लोग भी गिद्ध की लहरी के जैसे शानपेशी जैसे सिस्टम को, एक राम राज्य जैसा सिस्टम हमारे हम लोगों को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए हमको आज वो मौका मिला है, तो उसका हमें कदर करना चाहिए और अपनी बातों को हमें निश्चित तौर पे रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब ये समय निकल जाएगा उस समय हमें लगेगा कि यार इतना बढ़िया हमें जो मौका मिला था हम लोगों ने उसको समझ नहीं पाए। हरी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आज हम लोग जो रोज 1 घंटे 2 घंटे का जो समय समझने और समझाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आनपेशी में उन्होंने जिस भाग दौड़ से हम लोग त्रस्त हो चुके थे, जिस त्रासदी को लेकर हम लोग झेल रहे थे, कई हमारे ऐसे लीडर होंगे जिनको बहुत अच्छे पैसे आते थे किसी सिस्टम से, लेकिन वो बंधे हुए क्यों थे? क्योंकि अगर वो सिस्टम से बाहर होते तो उनकी इनकम आनी बंद हो जाती। मतलब बहुत सारी चीजों को ना चाहते हुए भी हम लोगों को उन सभी चीजों को लेके चलना पड़ा। कई बार दुख भी लगता था, कई बार वो बहुत मन में ग्लानि होती थी कि यार मेरा डाउनलाइन को इतना इनकम नहीं आ रहा है, जो सपने मैं दिखा रहा हूँ उसका पूरा हो सकता है कि नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग उन सिस्टम के साथ बंधे रहे, क्यों? क्योंकि वो सिस्टम ऐसा था। लेकिन आज सोच के गया थोड़ा। आज सोच के देखिए आन पेसिव जैसा सिस्टम जो ये बोलता है कि वी आर यू आर इन इट टू विन इट, मतलब आप सिर्फ आइए, आपको उस शिखर तक पहुंचाने का, उस उच्च शिखर तक पहुंचाने का, उस जीत के पैमाने तक पहुंचाने का काम मेरा है। लेकिन फिर भी आज बहुत बड़ी बड़ी ऐसी जो टीम है जो काम कर रही है, टीम भी ऑन फायर है, टीम ग्लोबल है, टीम चैंपियन है, क्यों? ताकि हम सभी के अंदर का वो आत्मविश्वास बाहर आए, जिस दुख से हम लोग गुजरे हैं वो दुख हमारे किसी साथी को दिखना ना पड़े, और निश्चित तौर पे हम 1 और 1 11 की जो कहावत है उसको हम लोग चरितार्थ करें, उनको भी हम उन सारे सपनों को पूरा करने में, जिस किसी साथी का हमने कभी अनचाहे अनायास से कभी किसी हमारे वजह से उनका दिल दुखा हो, उनको भी सपनों को पूरा करने में अनपेसिव जैसे सिस्टम के माध्यम से उनको पूरा करें। तो ये यही प्रयास है दोस्तों, यही इसीलिए हम लोग सोमवार से शुक्रवार तक ये जो प्रयास करते हैं वो इसीलिए हो रहा है। आज बहुत बड़े हम सब के लिए एक प्राउड मोमेंट है। अभी जब सर ने हमारे शुक्रवार को आके जो मीटिंग उन्होंने लिया और उन्होंने जो चीजें कही, आज वो चीजें दिख रही है। उन्होंने सोमवार का दिन दिया था, आज आप देखिए हैदराबाद में बहुत ही जबरदस्त उन्होंने एक कायाकल्प जैसा सिस्टम उन्होंने किया हुआ है। मतलब वो दिन दूर नहीं है जब वो बोलते थे कि इस डेट में ये करेंगे और वो डेट आगे आते नहीं, अब एकदम फुल एंड फाइनल वाली सिचुएशन आ गई है। और अभी हमको एक जीत तोड़ एक ऐसी मेहनत लोगों को समझाने की जरूरत है, ताकि कल के डेट में हमें उनकी वो ये ना कहे कि यार इतना बढ़िया सिस्टम था मुझे आपने बताया नहीं। कई बार ये चीजें आती है,
कई बार लगता है कोई ऐसे हमारे साथी हैं जिनको हमने ऑन पैसिव के बारे में समझाया, वो समझ नहीं पाए। हो सकता है उसका जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है वो हमारे साथ ना हो सकता है वो हमने किसी को डायरेक्ट किया है, हमने किसी को एसोसिएट किया है, उसके साथ वो आने का उसका सौभाग्य लिखा हो। क्योंकि जिन्होंने मुझे ऑन पैसिव बताया दोस्तों, उनके साथ मेरा हो सकता है उनके साथ मुझे, लेकिन आया मैं उन्हीं के टीम में, लेकिन उसका श्रेय किसको मिला? दिनेश जी को मिला। तो ऐसा बहुत सारा चीजें, हमको सिर्फ अपनी बातों को रखने का प्रयास जरूर करना है, ऑन पैसिव को समझाने का प्रयास करना है, ऑन पैसिव को समझने का प्रयास करना है। क्योंकि दोस्तों आज ही मैं एक फेसबुक यूट्यूब में एक वीडियो देख रहा था। एक ऐसा बंदा है जो आज हमारे ऑन पैसिव में है, उसको यूट्यूब का भी फाउंडर का फेसबुक के भी फाउंडर का उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला था। उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को पहचाना नहीं, उन्होंने उस समय उसको इग्नोर किया। वो ही बताए कि आज ऑन पैसिव का जो फाउंडर है वो रोज का 2.5 करोड़ रुपए का इनकम फाउंडर का। तो फेसबुक। सोच के देखिए, हाँ फेसबुक का जो फाउंडर है उसका 2.5 करोड़ रुपए की जो इनकम है उस आज उससे चूक गए। तो सोच के देखिए, फेसबुक से भी मैं तो बोलता हूँ सर, अगर हम अपन ऑन पैसिव की अगर उसकी तुलना करें तो ऑन पैसिव से भी कई गुना ज्यादा सक्षम और ज्यादा, उससे भी ज्यादा क्वालिटी, उससे भी ज्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट हमारी ऑन पैसिव लेके आने वाली है। तो सोच के देखिए, आप और हम अगर उसके फाउंडर बनते हैं या हमारे लोगों को अगर इसमें हम फाउंडर बनाते हैं, तो सोच के देखिए उसको हम कितनी बड़ी इनकम करवा सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इनकम होना ही बड़ी बात है क्या? सिर्फ पैसा होना है हमारे पास बहुत बड़ी चीज है क्या? अगर ऐसा होता दोस्तों तो आज हमारे ही भारत देश में ऐसे ऐसे राजा महाराजा थे, ऐसे ऐसे शूरवीर थे जिनके पास धन संपदा की कमी नहीं थी। आज भी उनके धन संपदा कहाँ है किसी को पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीजें रखी हुई थी। आज उनके भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई वंशज होगी, लेकिन उनके वंशज आज भी किसी फटेहाल गरीबी में अपना जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है हमारे पास जो खजाना था वो है कहाँ। लेकिन ऑन पैसिव जैसा सिस्टम हमको जो मिला है वो शुरू से हमको एक शिक्षा दे रहा है कि आपको कहाँ व्यवस्था करना है, कैसे आपकी इनकम बढ़ानी है, कैसे पैसे से पैसा कमाया जाता है ना। आप अगर सुनेंगे टीम ग्लोबल में हमारे अमर सर जो आते हैं, वो इतना बेहतरीन तरीके से पैसे को लेकर जो क्लियरिफिकेशन करते हैं कि पैसा कैसे पैसे के लिए काम करता है। तो ये सारी चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब कल पैसा आना चालू होगा तो हो सकता है आपके और मेरे पास ये समय ना रहे। क्यों? क्योंकि जब पैसा आएगा तो अभी आपने देखा ना, हमारे देवराज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सर अभी तो मेरा एनिवर्सरी हम लोग ऑनलाइन मना रहे हैं, आने वाले साल में ऑफलाइन मनाएंगे। तो क्या रोज ऐसा रहेगा क्या? रोज हम लोग कहीं ना कहीं व्यस्त रहेंगे, हो सकता है हमें समझने का मौका ना मिले। तो आज ये जो समय हमें मिला है समझने का ऑन पैसिव को, उसको जितनी गहराई से हम समझें, जितना ज्यादा उसके मैनेजमेंट को हम सीखें। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी गर्मी अगर दुनिया में किसी चीज में है दोस्त, तो वो पैसे में है। और हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आवाज हर गई सब हर जी। गर्मी को आप बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन जो आदमी पैसे की गर्मी को बर्दाश्त कर ले वही सबसे बड़ा इंसान है। और सही में है दोस्तों, क्योंकि ये चीजें होने वाली है। ऑन पैसिव से इतना बड़ा फंड, इतना बड़ा इनकम हमको जनरेट होने वाला है। हो सकता है उस गर्मी को हम बर्दाश्त न कर सके, लेकिन आज जो शिक्षा हमें मिल रही है, अगर उस शिक्षा को हम लेते चलें तो निश्चित तौर पर उस पैसे को बचाने की क्षमता हमारे अंदर आएगी। क्योंकि हमारे अध्यात्म में भी एक चीज कहा गया है, शिक्षा होना जरूरी नहीं है, शिक्षा के साथ दीक्षा भी होना जरूरी है। क्योंकि दीक्षा ही है जो हमें जीवन के सही मार्ग दिखाती है। हो सकता है आपके पास पैसे आए, आप दान करेंगे, लेकिन वो दान किसको करना है इसकी भी तो नॉलेज हो। वो दान हम क्या योग्य व्यक्ति को दे रहे हैं? क्या हम ऐसे व्यक्ति को दान दे रहे हैं जो उसी पैसे को ले जाकर अपने घर को तबाह कर रहे हैं? तो वो सारी शिक्षा हमें कब मिलेगी? जब हम ऐसे जो होने वाले जो वेबिनार हैं उसकी आज हम अटेंड करेंगे, वहां से शिक्षा लेंगे, और तभी हमारे जीवन में दीक्षा का एक दीक्षित हम होंगे। और तभी हमें एक सही समझ मिलेगी इस पैसे का, इस रेवेन्यू का, इस इनकम का, इस फायदे का, इस लाभ का कैसे हम वितरण करें, कैसे यही लाभ हमें वापस 100 गुना होकर मिले। तो ये बहुत बड़ी चीज है जिसको हमें समझने की जरूरत है दोस्तों। आज हम सबका जो प्रयास है बहुत ही, मैं तो बोलता हूँ, हो सकता है आज आपको इसको वैल्यू समझ ना हो, लेकिन जिस दिन ऑन पैसिव अपने पूरे रंग में आएगा, आपको इसकी हर एक चीज की वैल्यू, हर एक लीडर की वैल्यू बहुत बड़े तरीके से समझ आने वाली है।
तो आप सभी आए, आप सभी भी अपनी बातों को रखें, क्योंकि आनपेसिव एक ऐसा शब्दकोश है दोस्तों जिसमें आपके शब्द खत्म होने वाले नहीं है। एक ऐसा समंदर हम सबको मिला हुआ है जिसमें से जितना भी पानी हम चाहे निकाल सकते हैं, और उस पानी का उपयोग आपको कहाँ करना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और उस डिसाइड के लिए रोज हमें शिक्षा दी जा रही है, हमें सिखाया जा रहा है, उसको सीखना जरूरी है, क्योंकि आज अगर हम सीखेंगे तो हम हमारी आने वाली पीढ़ी को ये अभी तक की जो आर्थिक लड़ाई है जिससे हम लोग लड़ रहे थे, 5% लोगों के पास जो 95% पैसा है ना, और आप देख रहे हैं कि वो 5% यही चाहते हैं कि हमारा एक छत्र राज्य हमारे हमेशा के लिए रहे। तो आज ये हमें सौभाग्य मिला है कि हम उस 5% में अपने आप को शामिल कर पाए। जो दिनचर्या है, जो सोच है, उस सोच के साथ हमें अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। और इतनी बड़ी सोच को हमको देने के लिए आनपेसिव जैसा सिस्टम फ्री ऑफ कास्ट में दे रहा है दोस्तों, है। आप म्यूट हो रहे हो संतोष जी, बार बार। अच्छा, वो सर कोई सिस्टम क्यों है? तो ये जो भी सिस्टम हमें मिला हुआ है, ये सीखने का जो समय मिला हुआ है, इसको सीखने में हम जितना समय लगाएंगे उतना ही हमारा आने वाला कल बहुत बेहतरीन होने वाला है दोस्तों। हम सभी के लिए, हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जो भी हमारे सपने हैं उनके लिए हम और बहुत बड़ा कर सकते हैं। सिर्फ उसको जितना ज्यादा समझदारी के साथ, जितना आसानी से हम समझने का प्रयास करें, वो हमारे लिए बहुत ही सुनहरा अवसर आ चुका है, हमारे जीवन में सुनहरे दिन लेके आने वाले हैं। क्योंकि मैं अगर पुनः कहता हूं कि जिस उम्मीद को लेकर हम लोग अभी तक जो राह देख रहे थे, वो राह के जो रास्ते थे वो खुल चुके हैं, वो सपने हम लोगों के दिखने चालू हो चुके हैं। तो आप सभी का मैं एक बार पुनः धन्यवाद करते हुए दोस्तों, आप सभी को मैं सैल्यूट करता हूं कि आपने मुझे सुना, और आनपेसिव जैसे सिस्टम को मैं सैल्यूट करता हूं जिन्होंने मेरी जिंदगी के मकसद को पूरा करने में मुझे अपना सहयोगी बनाया, मुझे अपना एक फाउंडर मेंबर बनाया दोस्तों। और मुझे गर्व है कि मैं आनपेसिव जैसे सिस्टम का फाउंडर हूं। इससे पहले तो किसी ने मुझे फाउंडर जैसा सिस्टम नहीं दिया, लेकिन आज मैं जितने भी इसके बारे में कहूँ कम है। और वी आर थैंकफुल ऑल ऑफ यू कि आपने मुझे टीम बीकॉन फायर जैसा मंच दिया सर अपनी बात को रखने के लिए। एक बार पुनः मैं आप सभी का, नयन सर का, हरीश जी का, लाला जी का, वर्मा जी का, आप सभी का सर तहे दिल से हार्दिक प्रणाम करता हूं आप सभी को कि आपने मुझे एक संतोष साहू को एक मौका दिया अपनी बात को रखने के लिए। एक बार पुनः आप सभी का थैंक यू सर। बहुत बढ़िया संतोष जी, बहुत शानदार शेयरिंग आपने की और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लेकर भी आपने बात की, जो एक फाउंडर मेंबर्स को वॉच आउट करने चाहिए डेफिनेटली। और बहुत ही डिवोशनल स्टोरीज के माध्यम से आपने ऑन पैसिव की वैल्यू को क्रिएट किया और बताने का प्रयास किया। थैंक यू संतोष जी, इस टीम बीकॉन फायर के मंच पर आपको बेहतरीन शेयरिंग के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे लालावत जी हैं। लालावत जी प्लीज। सुभाष नैन सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, बहुत बढ़िया सर, संतोष जी ने बहुत अच्छी शेयरिंग की सर, और कई पॉइंट्स पे जो अपने विचार रखे सर, वो हर पहलू को छूने की कोशिश की, तो बहुत अच्छा लगा सर। और मैं चाहता हूँ कि हर फाउंडर साथी इसी तरह से अपनी बात रखे और उससे अपनी जो यादें हैं उनको ताज़ा रखने के लिए आप इस मंच पे जरूर आएं, क्योंकि जब आप दोबारा से इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने क्या बोला। तो सभी और डेफिनेटली अपनी टीम में भी शेयर कर सकते हैं, तो उनको भी मोटिवेट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो थैंक यू सर संतोष जी आपका। तो नेक्स्ट थैंक यू सर। वेलकम है सर आपका, आप आइए मंच पर और अपनी बात रखिए सर। नमस्कार सर, नमस्कार सभी जी। साथियों को बीकॉन टीम फायर में सबका स्वागत है सर, और मैं अपना भी स्वागत करता हूं टीम बीकॉन फायर में। मैं सबसे पहले मैं हरीश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं लाला वत्स बहादुर से। तो सर, हरीश सर का मैं सब इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं सर, क्योंकि हरीश सर ने मेरे को जब ओन पैसिव के बारे में बताया, तो मैं उससे पहले भी सोच रहा था कि कोई ऐसा काम हो जिसमें, क्योंकि जो ख्वाब थे मेरे करोड़पति बनने के, कैसे बना जाए।
मैंने बहुत काफी काम किए लेकिन नहीं तरक्की होने पाई उसमें। तो हरीश सर ने जैसे मेरे को बताया गूगल, फेसबुक, यूट्यूब की तरह आप सब एक फाउंडर बन सकते हो। ऐसे ही अपनी कुछ टूल, कुछ ऐप, सॉफ्टवेयर आने वाले हैं। तो क्योंकि कुछ हम तो फेसबुक, गूगल, यूट्यूब देखते ही रहते हैं सर। तो मैंने सोचा यार जब उस कंपनी में हम फाउंडर, क्योंकि फाउंडर का महत्व, मैं कोई नेटवर्क मार्केटिंग करता था तो उसमें मुझे पता था कि फाउंडर का क्या महत्व होता है। क्योंकि जब हम बैठते थे कुर्सियों पे तो जोर से तालियां बजती थी स्टेज पे, कोई उस कंपनी का फाउंडर आ रहे हैं, उनके मालाएं का स्वागत क्या तक क्या क्या होता था। तो मैंने जब सर से कहा सर इसमें आप मेरी ज्वाइनिंग करो, अगर कोई किसी भी चीज में फाउंडर है और मैं फाउंडर बन रहा हूँ तो सर मेरी ज्वाइनिंग करो। क्योंकि मुझे पता फाउंडर का मतलब होता है करोड़ों लाखों रुपए, मान सम्मान, इज्जत। इसीलिए मैंने हरीश सर को तुरंत कहा, हरीश सर ने मेरे को ज्वाइन इसमें करवा दिया। फिर धीरे धीरे जैसे 2-4 मीटिंगें सुनी, मुझे मेरा उत्साह बढ़ता गया। फिर मैंने हरीश सर को कहा सर मैं एक और ज्वाइनिंग लगा रहा हूँ। हरीश सर मना कर रहे मुझको, अरे क्या करेगा लाला जी ज्वाइनिंग लगा, मैं नहीं सर एक और लगाऊंगा। हरीश सर बोले फैमिली में किसकी लगा रहे हो? मैं सर फैमिली में मैं अपनी ही लगा रहा हूँ। मैंने दोबारा फिर अपनी एक ज्वाइनिंग लगाई, फिर एक तीसरी ज्वाइनिंग लगाई मैंने। तो हरीश सर को भी टेंशन हो गई। अगर इतने अगर इतने पैसे एकदम लाला जी के पास आ गए तो लाला जी पैसे कहाँ रखेंगे? मैं सर देखेंगे, जहाँ भी रखे जाएंगे, पहले पैसे तो आ जाएं। फिर मैंने तीनों ज्वाइनिंग लगाने के बाद फिर हरीश सर बोले भाई तेरा कोई यार दोस्त हो तो उसको भी बता सकते हो। मैं कोई दिक्कत नहीं सर। तो मैंने स्टार्टिंग किया, अपने साथियों को बताया, कुछ ने मना किया, कुछ ने नेगेटिव किया, अगर नहीं ये सब फ्रॉड है, कुछ नहीं है, तो अपने पैसे घर घर के भी घर को 1 महीने तक तो पता ही नहीं था अगर लाला जी किस चीज की मीटिंग सुनते क्या कुछ, मैंने किसी को नहीं बता रखा था। लेकिन यार दोस्तों को मैंने धीरे धीरे ज्वाइन करता गया, फैमिली को पता लग गया। फैमिली मुझे कहने लगी तू रुपये डुबाएगा, मेरे घर पे कोई भी बंदा ऐसा नहीं आना चाहिए जो ये कह देगा लाला जी ने इसमें पैसे लगवाए थे। माँ कोई दिक्कत नहीं होगा, आंटी मेरी है, बस तुम सपने देखो, अगर लाला जी करोड़पति होंगे और फैमिली भी मौज मस्ती लेगी। तो सर मैंने इस करके इसको ज्वाइन किया, क्योंकि मैंने अब एक अपना ऑपरेशन भी करवाना था। नाम तो छोटा ऑपरेशन है जिसको गर्दन का जूते कहते हुए मेरे क्रैक हो गए थे, लेकिन है बहुत बड़ा मामला जिसमें करोड़ों रुपए लगेंगे, विदेश में ऑपरेशन होगा। और यही ख्वाब मेरा था सर। और ख्वाब मेरे ये भी थे सर, बड़ी गाड़ी हो, बढ़िया फार्म हाउस हो, और ये चीज हो, वो चीज हो। और हम सभी के ख्वाब हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसका ख्वाब नहीं हो। और ख्वाब कब पूरे होंगे? जब हम उस लेवल का काम करेंगे। अब हम नौकरी करते हैं 10,000 की, 15,000 की, ख्वाब रखते हैं हम करोड़ों के। तो सर वो तो मायने सफल नहीं है। एक तरह से दो तरह से सफल हो सकते हैं। मान लो किसी की जमीन है, हाईवे आसपास से निकल गया, 2-4 करोड़ की जमीन बिक गई, या तो वो हो सकता है, या किसी की ससुराल में जमीन पड़ी है, इकलौता दामाद है, बिक गई सारी प्रॉपर्टी, अपने दामाद को मिल गई, लड़की को मिल गई। और कोई ऐसी चीज नहीं है सर अगर जो आप 10-15,000 की नौकरी करते तो आपको करोड़पति बनाया जा सके। और मैं और कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा सर, बस सिर्फ 2 बातें कहूंगा। पहली बात, आप सबने भी देखा होगा, एक बार मोदी जी एयरपोर्ट पे गए हुए थे, तो एक बेचारे जो आंखों से नहीं देख सकते थे वो मोदी की नकल कर रहे थे। हरीश सर आपने देखा था ना, जी जी वो जी। मोदी की नकल करके बोल रहे थे। उस बंदे को एक्सपीरियंस कहाँ से आया? उसको बोलने का एक्सपीरियंस आया मोदी जी की आवाज सुन के। वो देख नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे मोदी जी क्या बोल रहे हैं। लेकिन मैं हकीकत बताऊंगा, आज आपको देखो बुरा भी लग सकता है, जो साथी मंच पे आते हैं देखते भी हैं, कुछ आते नहीं हैं। सर हम देखने वाले अंधे हैं, सुनने वाले हम बहरे हो चुके हैं। क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता भाई क्या नाम है, हम कई बार कहते हैं हैंड रेस करो भाई, सुनो यार, हमें अपनी ही तो बतानी है। हम वैसे भी तो बताते हैं सभी को, कहीं भी बैठे होते हैं हम, कहीं पर भी मान लो कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होता है, हम सबसे पहले आगे, कोई छोटा मोटा नेता आ जाता है, उससे जाके हाथ मिलाते हैं, जी मेरा नाम नरेश है, मेरा नाम सुरेश है सर, मैं यही रहता हूँ, इसी कॉलोनी का हूँ। और वो क्या करता है, हाँ हाँ ठीक है भाई करके चले जाता है। लेकिन सर ये तो अपना प्रोग्राम, अपना मंच है। जब एक अंधा आदमी मोदी की नकल नकल मान लो, या जैसे जो भी उसने भाषण दिया वो बोल सकता है, तो हम रात क्यों नहीं बोल सकते? और सर जरूरी क्यों है, मैं अभी आपको 1 घंटे पहले की ही सच्चाई बताता हूँ, जिसको देख के मेरा दिल कांप गया। हरी सर आप जानते होंगे, बालाजी पेंटर था जो दीवारों पे पेंट करता था, आपने नाम सुना है ना? हम्म।
बालाजी पेंटर के नाम से। मैं किसी जी। साथी के साथ गया हुआ था मीटिंग से जस्ट 15-20 मिनट पहले, इसलिए मैं लेट भी हो गया था। तो बुढ़िया लोग आई, उस लेडीज की भी 70 साल उम्र होगी, वह हाथ पैर उसके कप रहे थे। वो आई, ले जी आप मकान दे रहे हो ना? तो मेरे साथी ने हाँ जी मकान दे। हकीकत है सर, अभी मीटिंग होने से 20 मिनट पहले की स्टार्टिंग। तो हम अंदर गए, मैंने देखा, मगर यार इस लड़के को तो मैंने देख रखा है। मगर ये तो पेंटर वाला ने, हाँ बेटा बालाजी पेंटर। मगर आंटी जी इसको क्या हुआ? ले बेटा अब तो 4-5 साल हो गए, पता नहीं ड्यूटी करके आया था और पता नहीं दिमाग के अंदर क्या ऐसी चीज बढ़ गई, मेंटल हो गया वो। बहुत बढ़िया पेंटर था वो, बेचारा चारपाई पे बैठा और ऐसे ऐसे कर रहा, और उसकी मम्मी की गर्दन हल रही, और वो मकान बेचने के लिए तैयार हो रहे। ले जी हमारा मकान बिकवा दो, मैं इसको ठंडी जगह पे ले जाकर वहाँ इलाज करवाऊंगी, डॉक्टरों ने बताया है, और जो भी पैसा हो मैंने इसके इलाज में लगाना है। तो ये नौबत आ सकती है किसी आदमी के उसमें। मैंने वाकई ही देखा, मेरा दिल कांप गया। वो दूसरा साथी तो कह रहा आंटी जी कितने कम कर दो, कितने कम कर दोगे? और मैं उससे ये कह रहा यार तू एक काम करना, ये सोचना कितने बढ़ा के बिकवा सकता है, किसी गरीब आदमी की मदद हो जाए। मैं तू इन गरीब आदमी को कम करवाने करे, तू किसी अमीर आदमी को लाकर बढ़वाने की कोशिश कर, तभी तो वो होगा। तो सर ये चीज मान लो कि देखो हमारे साथ नहीं हो या आपके साथ नहीं हो, या हमारे जानकार हैं किसी के साथ भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, इस मारे आप अपने सभी साथियों को बताओ। अगर हम कोई काम धंधा ना भी कर पाए तो पैसा आता रहे, चेक ऐसे भी आए। क्योंकि काफी बंदे हैं, मैं अपनी खुद भी बताता हूँ, मैं पहले बहुत घूमता फिरता था, काम करता था, लेकिन कोई प्रॉब्लम कारण मैं अब कम घूमता फिरता हूँ, तो कमाई कम हो गई थोड़ी, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है उन पैसे मेरा बिजनेस चल रहा है, उसमें मैं ध्यान दे रहा हूँ। काफी बंदों का मैंने काम धंधा देखा जिनका ठप हो चुका है, और अब ये कोरोना टाइम फिर आ गया तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो सभी साथी से मेरी यही रिक्वेस्ट है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सुभाष नैन जी का और वर्मा जी का, साहू जी का, और सबसे ज्यादा हरीश शर्मा जी का और बीकॉन टीम फायर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस मंच पर बोलने का मौका मिला, और मेरे जो सपने थे वे पूरे हो चुके हैं। क्योंकि एक सपना तो मेरा पूरा हो चुका है, जो अपनी पहचान बनाने का, और वो पहचान वाकई बन भी गई है। क्योंकि मैं जब अपने सीनियरों से बात करता हूँ, अजय शर्मा से, दिनेश शर्मा से, एक से ही बात करता हूँ, तो लाइन पे हम 4-4 5-5 हो जाते हैं फोन पे। ये सर एक पहचान ही है। हम किसी मंच पे बोलते हैं, हमें अगर 10 आदमी जानते हैं, हाँ जी ये लाला जी है, ये हरीश जी है, वर्मा जी है, ये राजेश जी है, ज्योति जी है, जो भी है, तो एक वो पहचान ही होती है। पहचान ही होती है सर, गली में या मोहल्ले में जाते हैं हमें जानते हैं, हाँ कॉलोनी में हमारी गली में जानते हैं। पहचान वो होती है आपको धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड जाने, अनजान आदमी जाने। जानकारों की पहचान नहीं मानी जाती सर, अनजानों की मानी जाती है। तो मैं यही कहूँगा सभी साथियों से, आप कृपया करके हैंड रेस करें और अपनी एक पहचान बताएं, अपना नाम बताएं। ज्यादा आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है जो शुरू में आया है, क्योंकि वो ज्यादा हम कहने के लिए कहेंगे तो वैसे ही नहीं बोलेगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है, आप हैंड रेस करें, क्योंकि अब तक हैंड रेस उन्हीं ने ही किया। मैं देख रहा हूँ जो साथी मंच पे बोलते रहते हैं, वे सुन भी रहे हैं, मुझे पता मेरे साथी, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हैंड रेस नहीं करते हुए। गुज्जर जी का और रमेश कुमार चौहान जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चलो उनको हैंड रेस किया तो इन्हीं को ही बोलने का मौका देता हूँ। धन्यवाद सर, हरीश सर जी, जो आपने मुझे मौका दिया। नमस्कार सर। थैंक यू वेरी मच लाला जी। और लाला जी का असली नाम हरिओम है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत डेडिकेशन के साथ ये उन पैसे को समझ रहे हैं, कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बदला है उन पैसे में ये लेकर आए हैं, तो डेफिनेटली उनकी जिंदगी बदलेंगी। और बहुत बेहतरीन, थैंक यू वेरी मच लाला जी। जी सुभाष जी कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया सर, लाला जी ने अपनी जो शेयरिंग रखी बहुत अच्छी लगी सर, और मोटिवेटेड भी थी, और जी उन्हें अच्छी सच्चाई भी बताई जो हर किसी के साथ कभी न कभी जरूर घटती है। क्योंकि परिस्थिति किसी के साथ भी कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो सकती है, हमें उस पे एट ए प्रेजेंट कोई निर्णय नहीं देना चाहिए। मेरी ये एक सभी साथियों से गुजारिश भी है और एक सलाह भी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम किसी साथी को देख के वैसे ही अपना डिसीजन बोल देते हैं या अपनी परिस्थिति के अनुसार कोई बात कह देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो उस वक्त किस परिस्थिति में है। यस तो ये ओन पैसिव इस तरह के संस्कार दे रहा है सर, जो आने वाली जिंदगी में बहुत काम आएंगे। तो जैसे लाला जी ने बताया कि पहचान की बात है, आज देखो लाला जी को पूरे वर्ल्ड में नाम है। क्योंकि यदि आपने भी अपना पहचान बनानी है
और पहचान ये नहीं है वे अपने अड़ोस पड़ोस के लोग जाने और जो मान ले अपने रिश्तेदारों को जाने, वही पहचान होती है। पहचान वो होती है जिसको यानी अनजान लोग भी जानने लगे। तो बहुत बढ़िया, और उसी से मोटिवेट होकर शायद मेरे को लगता है कि कई साथी ने अपनी पहचान बनाने का निर्णय ले लिया है। तो यस, मैं आमंत्रित करता हूँ सर राजेश कुमार चौहान जी। तो वेलकम है सर आपका। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है। आप कहाँ से हैं और ऑन पैसिव में आप कैसे आए? मेरा आवाज क्लियर है? वेलकम। हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए। हाँ, मेरा आवाज क्लियर है सर? जी क्लियर जी है जी। हाँ सर, मैं राजेश कुमार चौहान छत्तीसगढ़ जसपुर जिला से बात कर रहा हूँ सर। हेलो हाँ जी, बोलते रहिए सर, आ रही है आवाज हेलो, आपकी। यस सर, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, हाँ जी जी, जी सर, क्लियर। जी सर। मैं सर जी जी मुकुंद काबरा सर की टीम से एक लौता हूँ सर, जी, यहाँ जसपुर जिला से। जी 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 जी। और यहाँ अभी आज मेरा 1 साल 7 दिन हुआ सर ज्वाइनिंग किया हुआ। क्या बात। बहुत बढ़िया सर। जी जी सर, जी सर। और ये जो बताया जाता है ना, इन जानकारी या मतलब शेयरिंग जानकारी, ये सभी को बहुत जरूरी है सर। और इसी के बदौलत हम लोग आगे आ रहे हैं सर। नहीं तो हम जैसे अमरचंद सलाट सर का एक एक चीज जैसे बोलते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या चीज को बोलते थे हम लोग नहीं जान रहे थे सर। मेरा टीम नहीं जान रहा था सर, मैं नहीं जान रहा था सर। आज के बीकॉम टीम फायर में आज मेरे को लिंक मिला, तो आज मैं पहली बार आप लोग के साथ में आया हूँ सर। अब मैं रेगुलर आऊंगा इसमें भी सर। थैंक यू सर सर, थैंक यू। इधर बादल बहुत कड़क रहा है सर। जी, जी जी जी। और ठीक सर, ओके सर, ओके ओके। चलिए राजेश कुमार जी चौहान जी, आपको सबसे पहले तो 1 साल पूरा होने पर जी टीम सर, बीकॉन फायर के इस मंच से और हम पूरी कोर टीम की तरफ से आपको जी बहुत सर, जी बहुत सर। बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हैं। और ओके सर, डेफिनेटली ओके आपका ओके। धन्यवाद करते हैं। आप लगातार जी इस सर, जी मंच सर। से जुड़िए और डेफिनेटली आपकी जानकारी और आपके नॉलेज जी में वृद्धि होगी जी सर। जी। आज मेरे को पहली बार लिंक मिला सर। जी ओके। जी, आज मेरे को पहली बार लिंक मिला सर, तो आज मैं तुरंत आ गया। अब हाँ, मैं इधर रेगुलर आऊंगा सर, और हाँ मेरा जी, टीम भी आएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, ओके ओके चलिए। ओके सर। जी सुभाष जी। राजेश जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर। और आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं सर, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको प्रतिदिन जो लिंक है वो मिलता रहेगा सर। हाँ तो नहीं नहीं नहीं, मेरे को इसमें इसमें चैट में दिखा ना सर। आप जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप भी दिए है ना, तो उसमें भी मैं ज्वाइनिंग कर लिया हूँ अपनी। हाँ हाँ हाँ, है वेरी ना? वेरी, जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो हाँ, नेक्स्ट ये साथी, अब मैं रेगुलर आऊंगा। जी सर, ओके थैंक सर, यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट साथी है ओके सर। जितेंद्र सिंह गुज्जर जी। तो वेलकम है सर आपका। आप आइए मंच पर और अपना परिचय दीजिए और उसके बाद अपनी बात रखिए सर। जितेंद्र सिंह गुज्जर जी। एक बार हो गए थे, दोबारा अनम्यूट कर देना पड़ेगा, ये दोबारा म्यूट हो गया। अ, हेलो दोबारा आपको अनम्यूट कर दिया गया है सर ऑप्शन। सर जी, आवाज आ रही है सर मेरी? क्लियर है सर, बिल्कुल बोलिए। सर जितेंद्र सिंह गुर्जर बोल रहा हूँ, आगरा यूपी, फिरोजाबाद आगरा यूपी से। जी जी जी, और वेलकम। सर मैं लगातार जुड़ा रहता हूँ, सारी टीम भी मेरी इसी इसी ग्रुप पे, इसी सिस्टम पे आती है। और सर मैं कुल मिला के ऐसा बिजनेस आ गया है ये, इसके लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा सर। मैं 2 मिनट की, बस ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। जरूर जरूर। तो सर ऐसा बिजनेस आ गया है कि लोग अक्सर कर सीनियर की सपोर्ट, जूनियर की सपोर्ट, अपलाइन की सपोर्ट, सिस्टम की सपोर्ट, तमाम सपोर्टों का सहारा लेके आगे बढ़ने का प्रयास करते थे, और कहीं ना कहीं फॉल्ट होते रहते थे वहां पर। तो सर ये ऐसा सिस्टम आ गया है, यहाँ पर आप किसी की भी सपोर्ट नहीं लें, सिर्फ ये लिंक की सपोर्ट लेते रहें, और लाखों करोड़ों में हम लोग खेलते रहेंगे। तो सर ऐसा सिस्टम बन गया। और एक लाइन कहूंगा मैं कि सर बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, वो ही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं। क्या बात है, तो वाह, वेरी सर गुड। जो व्यक्ति ठान लेगा, वो निश्चित ही कामयाबी की ऊंचाइयों पे जाएगा। जिन लोगों ने एलएमएल, मल्टी लेवल मार्केट सिस्टम को थोड़ा बहुत भी समझा होगा, और इनने ठान लिया कि लाख 50,000 कमाने हैं, और वो फेल हो गए, कंपनियां को अपने बस्ताओं में रख के घर में बैठ गए। यदि वो लोग किसी तरीका से इसको सुन लेंगे, समझ लेंगे दिल से,
तो सर निश्चित उनके सपने साकार होंगे, क्योंकि उन लोगों ने जो भी सपने संजोए थे वो अन्य कंपनियां उनने खत्म कर दिए, और वो खत्म कर दिए। ये कंपनी उनके पूरा सिर्फ इसीलिए ये कंपनी आई है उन पे सिर्फ सर उन लोगों को सिस्टम से ऊपर उठाने के लिए। बाकी इसका मुझे तो लगता है सर कोई उद्देश्य नहीं, सिर्फ जो दबे पिसे शोषण वंचित लोग थे जिनको बहुत पीसा गया, बहुत इनके साथ गलत हुआ, 1-1 लाख की, 4-4 लाख की, 10-10 लाख की टीम बनाई और रात-रात में टीम खत्म। तो ऐसा यहाँ पर कोई वो सिस्टम नहीं है सर। जिसकी टीम एक बार बन गई या नहीं बनी सर, वो सदियों तक टीम चलती चली जाएगी। इतना कुछ मैं तो यहाँ पर मैंने तो इतना कुछ देखा है। और सर मेरी बात, मैं अपनी खुद की बात करूं सर, मैंने तो यहाँ पर इतना बड़ा सपना संजोया है सर। मुझे पूरी इंडिया में लोग अमीर साहब के नाम से जाने, जितेंद्र नाम हटके अमीर साहब के नाम से लोग नेटवर्क मार्केट में मुझे जाने। और उसी के लिए मैं लगातार प्रयास करता रहा 10-15 साल से, लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। काफी पैसा कमाया, काफी टीम बनाई, काफी काम किए, लेकिन हर जगह वही जो होता चला आया है वही होता आया, और यहाँ पर सारी चीजों के रास्ते खुल गए। तो सर बस इन्हीं 2 शब्दों के बाद मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा सर। कुल मिला के जो लोग किसी तरीके से नेटवर्क मार्केट में फेल हो चुके हैं सर, सभी लोग कृपया इतना ध्यान दें, उन लोगों को जाके अवश्य जगा दें। सभी लोग उनको जगाएं। मैं तो सर उन्हीं लोगों को जगा रहा हूँ कि आप फेल हो गए, आप टूट गए, आप खत्म हो गए, आप बर्बाद हो गए, आपके घर के लोग नहीं चाह रहे कि आप नेटवर्क करें, आपके बच्चे नहीं चाह रहे, तो आप एक बार इसको सुन लो, समझ लो और प्लेसमेंट ले लो, घर पे बैठ जाओ। नहीं करने दे रहे बच्चे और फैमिली लोग नहीं करने दे रहे आपके, तो आप इसमें प्लेसमेंट लेके और शांति से बैठो और इसका आनंद लो। जब कुछ आगे आपको दिखाई दे तो मैदान में बिल्कुल कूद पड़ो, फिर एकदम अर्जुन की तरह से। बस जय हिंद, जय भारत, जय ऑन पैसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जितेंद्र सिंह जी, आप एकदम स्पीक और सही काम कर रहे हैं। आप लीडर्स को चुन रहे हैं और ये आगे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा सर। और बहुत 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 शुभकामनाएं आपकी। थैंक यू सर। और सर इस सेशन को सर एक चीज है, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ सर, एक जी चाहे मेरी सलाह मान लो या उसमें हाँ, जो भी जरूर त्रुटि हो, जरूर तो जरूर। सर इसमें जैसे शायरी का डे हो, क्वेश्चन आंसर का डे हो, तो उसको लिंक के दिन उस पर लिख के भेज सकते हैं, या जो भी जिन पर भी भार हो लिंक का, वो सज्जन के आज फलानी चीज का डे है, वो उस क्वेश्चन आंसर का डे है, वो फलान का डे वो है। वो सर उसमें ऑलरेडी लिखा होता है। अच्छा, लिख के हाँ आता है कि आज फलाना डे है। हाँ हाँ, हम जो भी मैसेज डालते हैं उसमें ऊपर ठीक। लिखा होता है टॉपिक के। आज जैसे आज का था तो उसमें फाउंडर शेयरिंग डे लिखा हुआ था। और अच्छा हाँ, ये होता है सर। अच्छा, ठीक। तो सर इसी चीज के हिसाब से मैं टीम को रेडी करा करूंगा कि हाँ आप बिल्कुल। एड्रेस करके आज बात कर सकते हैं, आज जी आप अपनी इस बात को रख सकते हैं, आज आप अपने मोटिवेशन दे सकते हैं, आज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस हाँ, तरीके बिल्कुल से। बिल्कुल, जरूर सर जरूर। और सर इसी पे आते हैं मेरे सभी लोग, कुल मिला के ये बिल्कुल यहाँ पर बहुत ये एक तरीके से खाली कहते हैं खाली सीट, हाँ तो हाँ खाली सीट जैसा सिस्टम यहाँ पर लगता है, और सब अपनी दिल की बात भी अच्छे से कह सकते हैं। तो सभी लोग बिल्कुल। मेरे यहीं आते हैं, मेरी फौजी टीम है सर। हाँ, मैं समझ रहा हूँ ज्यादा सर, आप बिल्कुल पहचान रहे हैं हम आपको। हाँ, फौजी टीम है। डेफिनेटली तो जी। सर सभी लोग यहीं आते हैं इसी मंच पे ज्यादातर। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी हैं बहुत सर, आज भी 5-6 लोग इस समय हैं। बिल्कुल। और ठीक बहुत है बहुत सर, कुल मिला बहुत के बहुत स्वागत है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आते रहिए और इस मंच को भी बड़ा बनाने का प्रयास हम सभी बस लोग इसी मिलकर पे करें। लगे हैं सर, बहुत जल्दी बड़ा होने वाला है, ये मान लो। बिल्कुल, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, ओके सर। चलिए जी, सुभाष जी। थैंक यू सर। जितेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी और शानदार शेयरिंग रखी सर आपने, और बहुत अच्छा लगा सर। और आप कंटिन्यू इस टीम बिकॉन फायर के मंच पे आते हैं, और आपने एक बात जरूर सही बोली सर, मैं उसके लिए आपकी बहुत प्रशंसा भी करना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी तक सीटें खाली है, लेकिन जब सीटें भर जाएगी तो मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अपना नेशनल प्रोग्राम होता है उसमें हम कई बार बोलना चाहते हैं लेकिन हमारे को मौका नहीं मिलता सर। नहीं मिलता। आपके पास मौका है सीखने का भी और अपनी बात रखने का भी, तो बहुत अच्छा लगा सर। तो नेक्स्ट अपने पार्टिसिपेंट है सर ओमकार जी, वेलकम है सर आपका, आप आइए और अपनी बात रखिए सर। हेलो, आवाज सर पहुंच रही है? जी क्लियर है जी। सर? हाँ सर, नमस्कार सर।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको ये मौका मिला मंच पे आने का। और हमारे साथ भी एक फौजी जुड़ चुके हैं जो अभी अभी कल आईडी लगाया था नया। जी उनका किसके नाम से लगाई थी? बबलू से। बबलू सिंह से नाम से लगाई थी। जी और उनका एक डाउट है कि बोला कि जीरो टीम वालों को कितना पैसा कब तक मिलेगा, ये मतलब नीचे नेटवर्क करने से मिलेगा या जीरो टीम वालों को जब समझे नहीं होगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा बता दीजिए सर, ये मेरे पास ही खड़े हैं। ऐसा ऐसा है ओमकार जी, सॉरी टू से सर जी सुभा जी। मीटिंग सुननी पड़ेगी सर ओंकार जी, पहले ये मीटिंग सुने, फिर भी यदि इनका कोई डाउट रहता है तो ये अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में आके अपनी बात रख सकते हैं सर। अच्छा अच्छा हाँ, थर्सडे वाले दिन हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं सर, वीरवार अच्छा वाले अच्छा दिन। तो अच्छा आज अच्छा शेयरिंग डे है, फिर सभी की शेयरिंग करवानी है ना सर, तो उसमें अच्छा अच्छा समझाने सर। में थोड़ा समय लगता है क्योंकि नए बंदे हैं तो इनको पूरा बताना पड़ेगा ना। ओके ओके। हाँ तो लेकिन इनको हम इतना कहते हैं, इतना विश्वास दिलाते हैं कि आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जीरो टीम वालों के लिए भी अनलिमिटेड इनकम। जी और ठीक है आपको सर बोलिए सर। आप अगर कुछ बात अपनी रखना चाहते हैं तो आप रखिए सर। नहीं नहीं इतना बहुत है, मैं भी कई बार मीटिंग में जुड़ा हूँ, आपका हर वीडियो सुनता हूँ। मेरे जी को तो पूरा विश्वास है, जितना होता उतना मैं काम करता हूँ इसमें। बहुत भी बढ़िया। मैं जितेंद्र सर के नीचे ही जुड़ा हूँ जो फ्रेवा से, जो आपसे जी अभी बात किया था। जी 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 हाँ, हम हाँ उनकी, पहचान रहे हैं सर, आपको हम पहचान रहे हैं काफी हाँ उनकी बार टीम आप पूरी रहे। फौजी आदमी की टीम है। बहुत बढ़िया है सर। और हाँ सर ये टीम पहुंच गई आपकी नागालैंड मणिपुर आसाम तक पहुंच गई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ सर। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं ओमकार जी, और लगातार इसी तरह मंच से जुड़ते रहिए, अपनी ज्यादा से ज्यादा टीम को इस मंच से जोड़ते रहिए ताकि उनको जी भी ऑन पैसिव की सही जानकारियां मिल सके। थैंक ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है ज्योति कुमारी जी, वेलकम है जी आपका। आप आइए मंच पे, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है और अपनी बात रखिए। ज्योति जी। नमस्ते, नमस्ते टू ऑल सर। जी मैं नमस्कार। आप सभी सर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आई एम ज्योति फ्रॉम नांगलोई। आई एम गोइंग टू स्टडी मास्टर ऑफ आर्ट। मेरे को इस सेशन पे आकर बहुत अच्छा लगता है। ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ आकर सभी लोगों को एक तरीके की सक्सेस मिलनी है। सभी जिन्होंने मुझे काफी अपने ऊपर एक प्राउड फील होता है कि मैंने आप सभी सीनियर सीनियर सर की बात सुनी, मानी और मैं इसमें जुड़ी जुड़ी और मेरे को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली अपनी लाइफ में कुछ करने का, कुछ बनने का, अपने सपने साकार करने का, जिससे हमें कुछ कर भी सकते हैं, सबको दिखा भी सकते हैं। ऑन पैसिव की जानकारी मुझे लाला सर ने दी थी, उन्होंने ही बताया था इसके बारे में। पहले मेरे को भी बिलीव नहीं हुआ था, पर लेकिन जैसे जैसे मैंने मीटिंग अटेंड की, उन्होंने लिंक सेंड करी थी, उसके बाद मैंने आईडी ग्रीन बाद में कराई थी, पहले ज्वाइनिंग करी थी, ज्वाइनिंग के बाद मैंने काफी दिन मीटिंग अटेंड की थी, उसके बाद हमने ग्रीन अपनी आईडी कराई थी। तो ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। मेरा सभी से है कि इसे करने में कोई जहाँ अनसक्सेस हुआ है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई चांस नहीं। यहाँ 99, यहाँ 101% सक्सेस मिलनी ही है। और सबको एक रूप से, ये नहीं है कि किसी को ज्यादा या किसी को कम। और यहाँ सब रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टेड सर या मैम सब एक लेवल पे हैं, कोई ये नहीं है। हाँ ये एजेस में फर्क हो सकता है कि एज में सीनियर जूनियर हो सकता है, लेकिन लेवल में ऐसा कुछ नहीं है। लेवल में ऐसा कुछ नहीं है। ये भगवान का दिया हुआ स्वरूप है, जिसे हमें तहे दिल से स्वीकार करना चाहिए। और मेरा सभी साथियों से जो नहीं जुड़े हैं, जो ये सोचते हैं फ्रॉड है या कुछ और है, उनसे यही कहना चाहूंगी कि वो एक बार इसे ज्वाइन करके देखें। बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बहुत ही अच्छा सिस्टम है। और इसमें काफी नॉलेज मिलती है, काफी हमें अपने आप को बेटर कर सकते हैं, हमारी हेजिटेशन दूर होती है, और हरीश सर का तहे दिल से धन्यवाद, और सुभाष नयन सर का, लाला सर का, ओपी वर्मा सर का, जो इतने अच्छे अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, इतनी नॉलेज देते हैं। और हरीश सर तो स्पीच भी काफी अच्छी देते हैं। और हमारे 1 वीक डे तो
वीकडेज तो इतना अच्छा होता है कि हर दिन अलग अलग हमारी शेयरिंग होती है। किसी दिन फाउंडर शेयरिंग डे होता है, किसी दिन लेडीज शेयरिंग होता है, किसी दिन क्वेश्चन आंसर, सब दिन अलग अलग होते हैं। तो जिससे हमें काफी मोटिवेशन मिलती है और हमारी हेजिटेशन उसके शेयरिंग के हिसाब से होती है कि हमें इस बात की भी नॉलेज मिलती है कि हमें किस दिन कैसे क्या बोलना है या हमें क्या नॉलेज मिलेगी, उसका भी काफी इफेक्ट पड़ता है। और हरीश सर तो बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और पैसिव में आकर मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। और ये एक बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी है, इसमें सबको सक्सेस मिलनी ही है। और सक्सेस होने की तो ये है कि काफी अभी सर ने बताया था पीछे कि कोई भी कंपनी में हम ज्वाइन होते हैं, दूसरी कंपनी आती है तो उसमें मेंबर टूट जाते हैं। इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अभी मैं भी आईएमसी में थी मेंबर। आईएमसी में हमारे साथ सीनियर सर थे, उनकी भी काफी बड़ा नेटवर्क था, लेकिन उसके ही कुछ दिन बाद डैमसन कंपनी आई थी तो उसके थ्रू ये आगरे के काफी लोग हमारे उससे टूट गए थे जब उन्होंने कही थी। लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं, ये सब अपनी उस पे है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मेरा यही कहना है सबसे कि इसे ज्वाइन जरूर करें, इससे हम अपनी लाइफ में जरूर ही सक्सेस होंगे। और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और अब तो काफी, वैसे तो सब जिसमें जो जुड़ गया तो उसकी जिंदगी तो सक्सेस और सुंदर हो ही गई। और लॉन्च होने के बाद तो सबकी ही, फिर तो सब टेंशन फ्री ही है, सब अपने साथ साथ सबकी भी हेल्प कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं हम। किसी को भी सबकी हेल्प कर सकते हैं और हर हर तरीके से अपनी लाइफ को सक्सेस कर सकते हैं। और मेरा यही मानना है कि हमें सबको अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल पैसा एक ऐसी चीज है जो भाई भाई या माँ बाप को नहीं समझता। क्योंकि पैसा आते हुए अगर एक भाई के ज्यादा पास पैसे आ जाते हैं तो वो दूसरे भाई को 2-4 दिन देखेगा, तीसरे दिन सब यही कह देते हैं कि तू खुद क्यों नहीं करता। तो हम चाहे आज लड़की हो लड़का हो, जेंट्स हो लेडीज हो, लेकिन सबको इतनी वो होनी चाहिए कि वो अपने दम पर कुछ कर सके, ताकि दूसरे इंसान को ये कहने का मौका ही ना मिले कि तूने करा क्या। मानो हम आते गरीब हैं लेकिन जाने का जिम्मा तो हमारे ऊपर है ना कि हम क्या करके जाते हैं। ऐसा कुछ ना कि फिर जब हमें करना ही है तो फिर ऐसा कुछ करें ना कि जाने के बाद भी लोग याद करें। तो फिर इसीलिए थैंक यू सो मच सर। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी ज्योति जी। थैंक यू सर, ओवर टू ओके, यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत बेहतरीन शेयरिंग आपने की और बहुत और बेबाक तरीके से आपने अपनी हरी बात सर, रखी। आज ज्योति जी की कुछ तबीयत भी डाउन थी, लेकिन उन्होंने फिर भी देखो मंच पे बोलने का प्रयास किया। जी जी जी, बिल्कुल। मैं ज्योति जी को बहुत बहुत, शकुंतला जी भी किसी ट्रैफिक की वजह से रेस नहीं करने पा रही है क्योंकि बस कोई में बैठी बात हुई है नहीं, वो। कोई बात नहीं, लेडीज शेयरिंग डे नहीं, ये उन्होंने सर करते हैं। स्पेशल मैसेज भी दिया 2 बार। ओके, हाँ, ओके सर। चलिए तो सुबह जी समय भी हो गया है। थैंक यू। हाँ, आज का शानदार रहा प्रोग्राम। तो क्लोजिंग करें सर, वर्मा जी को जी जी जी। कॉल करते हैं, वर्मा जी आज का कंक्लूड करते हैं। जी जी जी। थैंक यू हरीश सर, थैंक यू नैन साहब। बहुत बढ़िया रहे सर। आज हमारे साथियों ने, काफ़ी साथियों ने बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें सर शेयर की हैं और मोटिवेशन दिया है, हमें भी दिया है, अपने साथियों को भी दिया है। तो हम चाहते हैं कि इसी तरीके से जो हमारा हमने दिन फिक्स किया हुआ है, अगर वो फाउंडर का शेयरिंग डे है तो हमें शेयरिंग करनी चाहिए। और जिस दिन क्वेश्चन आंसर का दिन है तो हमें क्वेश्चन आंसर ही करने चाहिए उस दिन। तो जो हमारा डे फिक्स है उसके हिसाब से ही हमें करना चाहिए, ताकि मंच की महत्ता को समझे हर बंदा कि इसका क्या मकसद है। और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लीजिए और आगे एजुकेशन को बांटने की कोशिश कीजिए। तो इसी तरीके से साथियों जुड़े रहना, हमारा भी हौसला बढ़ता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हौसला बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को बांटने की कोशिश कीजिए। इसी तरीके से मंचों से जुड़ते रहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपने मीटिंग का समापन करते हैं। तो हरीश जी अपना अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। हाँ, दे दिया सर। घसीट का मार। तो वी आर इन इट टू विन इट। वी आर इन इट टू विन इट। हम गर्व करते हैं कि हम ऑन पैसिव जीतते हैं। हम गर्व करते हैं कि हम ऑन पैसिव We are in it to win it. कल वाई ऑन पैसिव इन इट टू मिलेगा। विन इट। आप कल वाई ऑन पैसिव के हम लिए सब अपने ज्यादा से ज्यादा करोड़पति लोगों हैं। को
अटेंड करवा सकते हैं। हम सब तो करोड़पति हैं Thank you, और thank you, साथियों thank को you very अटेंड much. करेंगे ही।